नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर। तो साथियों, बहुत ज्यादा न्यूज में ट्रेंड कर रहा है कि क्या 1 अप्रैल से अगर लोग यूपीआई करेंगे तो उनको क्या किसी तरह का चार्जेस देना पड़ेगा क्या। ये ट्विटर पे कल भी ट्रेंड कर रहा था और न्यूज में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं क्लास ले लूं। तो आज उसी चीज की चर्चा करेंगे कि यूपीआई जो शुल्क की बात कर रहा है एनपीसीआई वो क्या है। ठीक है, तो एक बार आप सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, इकोनॉमी का पार्ट है। मिंट के अंदर भी न्यूज आई हुई थी। एनपीसीआई ने प्रेस रिलीज किया और उन्होंने साफ साफ ये जाहिर कर दिया है कि अगर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करेगा, कोई भी यूपीआई करेगा, तो उसको किसी तरह का भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो मर्चेंट हो यानी सेलर हो या फिर कस्टमर। अब न्यूज की बात करते हैं। तो न्यूज में यह है कि यूपीआई पेमेंट थ्रू पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, एनपीसीआई सेड दैट इट इज नॉट दैट एवरीवन विल हैव टू पे दिस चार्ज, यानी हर किसी को ये चार्जेस नहीं देने। ठीक है, अब ये लोग समझ रहे हैं कि यूपीआई करने पे हमको चार्जेस देना भैया 1 अप्रैल से, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पीपीआई वॉलेट का इस्तेमाल करते हो तभी आपको ये सरचार्ज देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करते हो यूपीआई के थ्रू, यानी मान के चलिए कि आपने यूपीआई किया, ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन करके आपने यूपीआई किया और आपने अपने बैंक से डायरेक्ट सामने वाले सेलर के बैंक अकाउंट में डाला, तो आपको कोई भी सरचार्ज नहीं देना होगा। और ये सरचार्ज किससे मांगा जा रहा है? ये सरचार्ज मांगा जा रहा है मर्चेंट से यानी सेलर से। यानी अगर मान के चलिए कि आपने 2000 से ऊपर ट्रांजेक्शन कर भी दिया ना, या 2000 से कम का ट्रांजैक्शन किया ना, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने। आप यूपीआई पेमेंट वॉलेट से कीजिए अथवा ना कीजिए, ये कोई महत्व नहीं है कि आपको कोई तरह का चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा काम अगर मर्चेंट करवाता है या मर्चेंट बोलता है कि हमारा पेटीएम में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो इस कारण से क्या होगा? इस कारण से ये सरचार्ज उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ एनपीसीआई के द्वारा बोल दिया गया है। अच्छा, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे आपने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे वगैरह इस्तेमाल किया होगा, तो इनको हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और इनके अंदर क्या होता है? ये वॉलेट होते हैं। अब आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान के चलिए मैंने पेटीएम का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक, ये पेटीएम को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये पेटीएम का मैंने बस एग्जाम्पल लिया है कि अगर आप पेटीएम के इंटरफेरेंस को देखेंगे तो वहां पे आपको साफ साफ पेटीएम वॉलेट दिख रहा है। ठीक है, माई पेटीएम वॉलेट। अब इस पेटीएम वॉलेट को खोलेंगे तो यहाँ पे आपकी कुछ राशि होंगी, अपने अगर बैंक अकाउंट से कुछ पैसे इसके अंदर डाल के रखे होंगे। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे 1000 रुपए या 2000 रुपए, कोई भी कितना भी अमाउंट डाल के रखा है। और उसके बाद अगर आप इसके थ्रू पेमेंट करते हैं ना, और सामने वाला मर्चेंट यानी सेलर भी इसी से पेमेंट लेता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कस्टमर यानी कस्टमर क्या कर रहा है? सेलर को पैसे दे रहा है यूपीआई के थ्रू, लेकिन ये जो यूपीआई हो रहा है वो पेमेंट वॉलेट से हो रहा है। यानी किस वॉलेट से? जो पेटीएम का अपना पर्सनल वॉलेट है। बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। क्या बोल रहा हूं मैं? बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। इस केस में जो सेलर पैसे रिसीव कर रहा है ना, उसको भाई सरचार्ज देना होगा, यानी एक तरह का इंटरचार्ज देना पड़ेगा। वही इंटरचार्ज साथियों कितना होगा? 1.1% का। जैसे मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल से लिया है कि कोई भी मर्चेंट रिसीव कर रहा है पेमेंट अपना पेटीएम, चाहे गूगल पे हो या पेटीएम पे हो, लेकिन पेमेंट वॉलेट पे आ रहा है उसका, यानी जो पेटीएम का वॉलेट है इस पर पेमेंट आ रहा है। तो इस केस में अगर मान के चलिए 2000 का पेमेंट किया सामने वाले कस्टमर ने, तो मर्चेंट को कितना पैसा रिसीव हुआ? 1978 रुपीज, यानी 22 रुपए का उसको घाटा लगा। जिस तरह क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करने पे ये घाटा सहना पड़ता है किसको? मर्चेंट को, उसी तरह एक तरह का घाटा यहाँ पे लगेगा। अगर ये चीज अगर वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू करेगा तो इससे ना कस्टमर को नुकसान होगा ना सेलर को। तो कस्टमर को वैसे भी कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं हो रहा है। कल जो हाइप बन रहा है ये बन रहा है कि भैया कस्टमर को भी नुकसान होगा, तो नहीं, कस्टमर एंड में तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। एक बात आप क्लियर कट लिख लो, सिर्फ सेलर एंड पे प्रॉब्लम आ रही है। और अब कोई भी पेमेंट वॉलेट पे पैसा रिसीव करेगा तो इससे क्या होगा? उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। और 22 रुपए का कोई भी नुकसान नहीं झेलेगा। यहाँ तो 1-1 रुपए की बात हो जाती है यार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन, अगर पहले से कोई सामने वाले ने भी बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन लिया और आपने भी बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन दिया, तो कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये एनपीसीआई ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है, काफी न्यूज रिपोर्टर्स उनको टैग करके, कि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करने में कोई भी तरह का चार्जेस नहीं लगेगा। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं साथियों? याद रखिएगा, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सब क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है।
अब ये सरचार्ज वैरी करेगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे। जैसे मान के चलिए अगर फ्यूल पे हम बात करें तो 0.5%, टेलीकॉम पे बात करें तो 0.7%, सुपरमार्केट में 0.9% और 1% म्यूचुअल फंड के अंदर में। और इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया कि कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। अगर पहले से जैसा पहला चल रहा था वैसे ही पहले चलेगा। बट अगर आप पीपीआई वॉलेट, याद रखिएगा पीपीआई वॉलेट, इसका इस्तेमाल करके अपना पेमेंट करते हैं और सेलर इस पर पैसे रिसीव करता है, बैंक पे पैसे नहीं रिसीव करता, इस पर पैसे रिसीव करता है ना भैया, तो इससे क्या होगा, घाटा होगा सेलर को। तो आशा करता हूं यहाँ पे चीजें आपको क्लियर कट एकदम समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती है, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।